लक्ष्मी नारायण जी। परम पूज्य महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले लगभग 15 सालों से नाम जप की आराधना कर रहा हूँ। गुरु कृपा से रोज 4-5 घंटे साधना हो जाती है, लेकिन और करने का मन होता है। पुलिस की नौकरी है, महाराज जी शायद वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के। 10-12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद नींद के अलावा कोई समय नहीं बचा जिससे मैं और मुक्ति के मार्ग में चल सकूं। 5-6 घंटे नींद हो। हमको यही प्राय समझाने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं कि आप 4-5 घंटे भजन के लिए और 12 घंटे ड्यूटी के लिए और 6 घंटे सोने के लिए, ये जो अलग विभाग कर रहे हो, यही साधना में विक्षेप है। एक विभाग रखना, हम कह रहे 5 घंटे वो भी बैठना बंद हो जाए, लेकिन ये अभ्यास हो जाए कि जब हम खाली हैं उस समय हम नाम में हैं। क्या हम 12 घंटे ड्यूटी में हर समय बोलते रहते हैं? हर समय हमको दिमाग लगाना पड़ता है? हर समय हम लिखते रहते हैं या हर समय हम दौड़ते रहते हैं? ऐसा नहीं है, कोई भी ड्यूटी ऐसी नहीं है। तो जिस समय हम खाली हैं, हमारा दिमाग खाली है या हम काम से खाली हैं, उस समय तत्काल दिमाग ईश्वर में जोड़ते हैं। अब हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो ईश्वर से जुड़े हुए जा रहे हैं, और वहां जो हमारा कर्तव्य है, धर्म पूर्वक कर्तव्य करते हैं ईश्वर से जुड़े हुए, वो पूरा का पूरा भगवत प्राप्ति का हेतु होगा, वो भजन माना जाएगा। 4 घंटे जो बैठ के भजन करते हो तो 12 घंटे ड्यूटी में जो भजन करते हो तो 6 घंटे सोना भी तुम्हारा भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, सोते समय प्रभु का चिंतन करते हुए लीन हो गए, और जब जगे प्रभु का चिंतन करते हुए फिर उठे, वो 6 घंटे सोना भी भजन माना जाएगा। तभी तो निरंतर भजन माना जाता है। उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते हर समय नाम जप का अभ्यास करो, इससे भगवत प्राप्ति होगी। 4 घंटे भजन किए, 5वें घंटे में हम ड्यूटी में चले गए, और इसके बाद हम 12 घंटे ड्यूटी का भाव कर रहे हैं, तो एक मन में क्लेश है कि हम भजन छोड़ दें, पूरा भजन करें, तो इसका मतलब ड्यूटी छूट जाए? नहीं, वो भी राष्ट्रीय सेवा परम कर्तव्य है, वो भी भगवान का दिया हुआ कार्य है, उसी को पूजा मानो। और चलते फिरते उठते बैठते सेवा में जब समय मिले तो नाम जपने में क्या चला जाता है? जो 4 घंटे बैठ के जब करते हो वो कुर्सी में भी बैठ के कर सकते हो। बात किया, बात मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, अगर एक भी सांस हमको मौन लेने को मिलेगी तो हम बोल लेंगे राधा, फिर हम कार्य में लग गए, फिर बोलेंगे राधा, और इसके बाद 12 घंटे का कार्य वो पूरा भगवान को समर्पित कर दिए, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। आप समझ पा रहे ना? भगवत प्राप्ति केवल बैठकर भजन करने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति निरंतर भगवान में जुड़ने से होती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, भगवान कहते हैं। महाराज जी, इन्होंने पूछा साधना का सर्वोत्तम समय कौन सा है? सर्वोत्तम समय नहीं, साधना का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है? समय तो जिस समय भगवान में चित्त जुड़ा वही सर्वोत्तम। साधना का स्वरूप क्या है सर्वोत्तम, ये प्रश्न होना चाहिए, समय नहीं। समय तो हर समय, वही समय वही घड़ी वही मिनट धन्य जिस घड़ी में हमारा चित्त प्रभु में जुड़ जाए। समय जिस घड़ी में जिस समय में हमारा चित्त प्रभु में जुड़ जाए वो सर्वोत्तम समय गया। समय नहीं, स्वरूप समझो। एक भी श्वास प्रभु के चिंतन से खाली न जाए, एक भी मिनट प्रभु के नाम से खाली न जाए, ये सर्वोत्तम साधना है, उसका अभ्यास कर लो। जब युद्ध करते भजन हो सकता है, मामुन स्मर युद्ध से, तो फिर ऑफिस में जाओ या आपकी पुलिस विभाग में अपने कार्य में रत है तो थोड़ी देर जो कार्य हुआ उसमें भी राधा, कलम रोकी 1 सेकंड के लिए, राधा राधा। बात कर रहे हैं, वो बोलना शुरू किया, हम चुप है, राधा। अभी आनंद की अनुभूति हो। हर समय प्रभु से जुड़े रहना, हर समय प्रभु से। और फिर जो 10-12 घंटा की ड्यूटी हुई वो प्रभु को समर्पित कर दिया, फिर घर आए, प्रसाद प्रभु का समर्पित पाए, प्रभु का स्मरण करते हुए परिवार से जो हंसना खेलना बोलना बात करना वो भी भजन है। इसके बाद एकांतिक शयन हुए, भगवान का चिंतन करते शयन, ये भी भजन है। गृहस्थी का भजन बैठने से ज्यादा कार्यरत का अभ्यास करते हुए करना चाहिए। अधर्मी को दंड देना, धर्मवान को सहयोग देना, नाम जप करना, अपने कार्य में कहीं भी किसी भी तरह के अधर्म धन का स्पर्श न होने पावे। भगवत प्राप्त महात्मा घर में रहते हुए महात्मा, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा। आप समझ रहे ना इस बात को? इसमें कोई संशय आपको? बैठकर साधना जो बने तो बने, नहीं चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास जरूर करो। अगर प्राण निकल गए ड्यूटी के समय तो अंतामति सो गति, प्राण निकल गए शौचालय में तो क्या भरोसा कब कहां दिल फेल हो जाए, कब क्या हो। हर समय हम अलर्ट है,
कहीं भी दुश्मन अटैक कर सकता है, तो राधा 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 राधा। मृत्यु कहीं भी अटैक कर सकती है, राधा। हम हर समय अलर्ट हैं, हम हर समय तैयारी में भगवत प्राप्ति की। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्त हो गया, हम जानबूझ के राधा बोलेंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। विचार करो ला, पुत्र के निमित्त से कहा नारायण, अंतिम समय तो भगवान के पार्षद आ गए और वो परम गति को प्राप्त। हम कह रहे राधा राधा, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चिंता मत करो, हर समय का अभ्यास बनाओ। खान पान पवित्र, अधर्म धन से अपने को बचाते हुए राष्ट्रीय सेवा का कर्तव्य करूं, भगवान को अर्पित करते हुए। नाम स्मरण, आप महात्मा ही हैं, आप वर्दी में महात्मा हैं, गृहस्थ में रहते हुए संत हैं। आप बस ऐसे चलिए, बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप निरंतरता की तरफ आइए। जो बैठने का समय वो तो धन्य है ही, उसके आगे भी का समय को भागवतिक बना लीजिए, उसको भी पूजा बना लीजिए। ठीक है जी। जी मैं चलते फिरते, जैसे आपने बताया, करते रहते हैं। तो ऑफिस में 1 घंटे का हमारा लंच होता है, तो 15 मिनट लंच के बाद भी मैं लगभग 3 घंटे ध्यान और जाप बहुत बहुत कृपा है, बहुत सुन। अपना ये थी महाराज जी, मैंने आपके प्रवचन भी सुने हैं नींद को कम करने के लिए। तो मेरा सवाल भी यही था कि नहीं, ग्रह नहीं, आप उस पर प्रयास मत। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है, आप उस पर बिल्कुल ब्रेक मत मारिए, क्योंकि फिर आपका शरीर अस्वस्थ होने लगेगा। आप योगी नहीं हैं, आप एक गृहस्थ में हैं, आप गृहस्थ धर्म से युक्त हैं। तो आपके लिए व्यवहारिक बहुत से कार्य हैं। जैसे अब हम लोग हैं, अब हमारा क्या है कि रात दिन एक ही बात है, और ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियता संसार से अलग आपका कार्य संसार व्रत है। अगर आपका माइंड ज्यादा थकान में होगा तो आप निर्णय में चूक न कर दें। इसलिए 5 घंटे से 6 घंटे तक आपको विश्राम अत्यंत आवश्यक है। युक्ताहार विहार से आपके चेष्टा के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार आपके शरीर को 5 घंटे विश्राम अत्यंत अनिवार्य। उस पर ब्रेक मत मारिए। आप जिस मार्ग में चल रहे हैं उसमें इतना विश्राम जरूरी है, उसको मत ऐसे कीजिए, नहीं तो आगे चल करके कहीं ना कहीं वो आपको मानसिक विक्षेप न पड़ने लगे। क्योंकि शरीर की क्षमता के अनुसार अगर हम ज्यादा उसमें, तो फिर नहीं बनेगा। धीरे 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 5:30 आप बहुत अच्छा आप कंट्रोल कर लाए, नहीं तो प्रायः 7 घंटे लोग सोते हैं। क्यों? लगभग सब लगभग 7 घंटे लगभग। कोई थोड़ा सा सावधान तो 6:30 6। अब आप बहुत सावधान, 5:30, इससे नीचे मत उतरिएगा। बहुत अच्छी नींद का, बिल्कुल हम जो कह रहे हैं उसे मान लीजिए, बहुत अच्छा है। और ये नींद का समय भी भजन माना जाएगा। बस आप सोते समय भगवत स्मरण में तन्मय हो जाइए। कब सो गए आपको पता नहीं, और जब जगेंगे तो आप देखना भगवत स्मरण रहेगा, क्योंकि सोते समय स्मरण किया था। तो जो भी भगवत स्मरण करते हुए जगे तो पूरी नींद आपकी भजन मानी जाए, निद्रा समाधि स्थिति, ऐसे भजन किया जाता है। आप उसको ज्यादा आप तोड़िएगा नहीं, अब तोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि आपका जो कार्य है वो व्यवहारिक और सांसारिक है, उसमें बहुत भी दिमाग की भी जरूरत है। क्योंकि जरा सी भी चूक में वो निर्णय में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप अधिकार पद में, पुलिस में, तो आपकी मानसिकता भी बहुत शीतल होनी चाहिए और स्वस्थ होनी चाहिए, शारीरिक स्थिति। इसलिए आपको इतना ठीक है। ठीक है, नाम जप के प्रभाव से महाराज जी ऑफिस का काम भी एकदम टाइम पे ही खत्म होता है। मतलब बड़े बड़े काम आते हैं जी। और मेरा जो टारगेट टाइम होता है उसमें हाँ भी पड़ा। हाँ, बहुत नाम में तो अपार सामर्थ्य है, अपार। और देखो, जब नाम का नशा चढ़ेगा तो हम आपको बता रहे हैं, 5 घंटे लेटे लेटे हो सकता है 1 मिनट नींद ना आवे, निरंतर नाम चलता रहे, फिर भी आपको थकान नहीं लगेगी। आप वो छोड़ो भगवान के ऊपर। अगर 5 घंटे 5.5 घंटे विश्राम होता है तो आप कीजिए। अगर उस समय भजन होता है तो आप देखना, जो 5-6 घंटे नींद में सुख मिलता है उसका कारण जानते हो? संसार का चिंतन ना होना, बस इतनी खास बात है। नींद में क्या होता है? संसार का चिंतन ना होना। और वो अगर भगवत चिंतन से संसार का चिंतन छूटा हुआ है तो आपको विक्षेप नहीं पड़ेगा। पर हम वो सांसारिक क्रियाओं को देखते हुए कह रहे हैं कि 5 घंटे विश्राम बहुत आवश्यक है, 5-5.5 घंटे। यदि भजन की वृत्ति बढ़ी तो लेटे लेटे भी तो भजन होगा, तो आपकी नींद और भजन एक हो जाएगा। फिर पता चला 5-6 घंटे से पढ़े लेकिन 1 मिनट भी नींद नहीं आई, तो आपको विक्षेप नहीं होगा, आप अपनी दिनचर्या में रत रहेंगे। नाम का अद्भुत प्रभाव है। अगर ऐसा हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं, पर अपने को विश्राम देना है, शरीर को 5-5.5 घंटे देना है। ठीक है। कन्हैया जी मुंबई से। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, पूजनीय भाई जी के श्रीमुख प्रवचन में सुना है कि भगवत मार्ग में परमात्मा से ना मांगने वाला हमेशा अधिक लाभ में होता है, क्योंकि मनुष्य तो अपनी बुद्धि के अनुरूप ही मांगता है, पर दाता इतने उदार हैं कि वो हमारी सोच से कई गुना ज्यादा दे देते हैं। पर इसी की विपरीत यदि हम भक्ति रस में भगवान से उन्हीं की भक्ति मांगे तो क्या ये सकाम भक्ति कहलाती है या निष्काम भक्ति? भक्ति की मांग तो सब भक्तों ने की है। अविरल भगत बिरति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा, बार बार सबने मांग की। ये मांगना भक्ति बढ़ाने की बात, भगवत स्मरण की बात, भगवत प्रेम की बात, ये निष्काम ही है। ये भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा है। बार बार बर मांग हूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो भक्ति, सत्संग, प्रेम, सेवा, इसकी मांग तो भक्त के हृदय में रहती है। हमारे यहाँ सेवक जी महाराज कह रहे हैं, मांगो मन मनसि दास अपनी करी, पूर्ण काम सदा हृदय। हे पूर्ण काम, आपको मेरी जरूरत नहीं, पर मैं मांगता हूं आप अपनी सेवा में मुझे रख लीजिए। ये तो महान प्रेमियों ने भी मांग की है। ये मांग तो अत्यंत आवश्यक है और हर भक्त के हृदय की मांग ऐसी होती है। लौकिक सांसारिक वस्तुओं की जिनकी मांग है उनको सकाम भक्त कहते हैं, अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त। लेकिन ये निष्काम भक्त कहे जाते हैं जो भगवान से प्रेम प्राप्ति, भगवान से नाम जप की, भगवान की भक्ति की चाह करते हैं। तो हमें ये चाह करनी ही चाहिए। इसी चाह से हम लौकिक चाह को मिटाते हैं। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं ना, फिर दोनों कांटा फेंक देते हैं। ऐसे ही एक अचाह स्थिति होती, कुछ भी चाह नहीं रहती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, वो एक स्थिति आती है। कोई चाह नहीं, न भगवान से ना और किसी से। चाह नाम की कोई वस्तु ही नहीं, न सच्चा ना असच्चा। एक स्थिति आती, पर एक स्थिति में इस चाह का सम्मान है, और एक स्थिति आती जहां कोई चाह नहीं रहती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो भक्ति का परम लाभ ये प्राप्त हुआ, अब न कोई शोक रह गई, न कोई चाह रह गई, न सत न असत, कोई चाह नहीं। पर सत चाह एक उससे नीचे की बात है कि हाँ करनी चाहिए, पर एक है जहां कोई चाह नहीं रह जाती। आप समझ पा रहे जी? किरण राजेंद्र गिरी जी, गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चिकित्सा विज्ञान संस्थान में कार्यरत हूँ। एक वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुन रही हूँ और यथासंभव नाम स्मरण करने का प्रयत्न भी करती हूँ। जब संभव नहीं होता तो यूट्यूब के माध्यम से ही श्री 84 जी का पाठ और आपकी वाणी जी का नाम स्मरण सुनती हूँ। महाराज जी, मेरा मानना है कि आप एक अनन्य साधारण शिक्षक भी हैं, जिन्होंने अपने पास के भक्ति रूपी ज्ञान को इतने सरल शब्दों में अपने सभी विद्यार्थियों में सहज रूप में बांट दिया है। गुरुदेव, हम जैसे नवीन साधक जो ज्ञान और भक्ति रहित हैं, जिस प्रकार आपने भक्ति का नाम धन रूपी सरल मार्ग बताया, उसी प्रकार अपने श्री जी के प्रति पूर्ण समर्पित होने का कोई सहज मार्ग बताइए महाराज। किसका है? हाँ, देखो, सहज में समर्पण का क्या है कि जब हम जिसका श्रवण करते हैं, जिसका कथन करते हैं और जिसका बार बार चिंतन करते हैं, उससे अपनापन हो जाता है। श्रवण, कथन, दर्शन, ये तीन बातें हमारे चिंतन पर प्रभाव डालती हैं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है। तो जब हम श्री जी का नाम और श्री जी के गुणों का गायन करेंगे, श्रवण करेंगे और दर्शन करने में सबकी भावना, सबके हृदय में कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई दुष्ट है, कोई अच्छा है, ये करण है, मुझे ये नहीं देखना। सब में पावर एकमात्र प्रभु है। ये हमारा दर्शन और श्रवण और कथन भागवतिक, तो हमारा चिंतन भागवत, और जिनसे चिंतन होता है उनसे आसक्ति हो जाती है। जैसे हम किसी विषय का चिंतन करते हैं तो विषय में आसक्ति हो जाती है, हम व्यक्ति का चिंतन करते हैं तो व्यक्ति में आसक्ति हो जाती है, हम स्थान का चिंतन करते हैं तो स्थान, हमारी बहुत सी आसक्तियां हैं। तो ये आसक्तियां हुई ये देखने से, सुनने से, बोलने से हमारा चिंतन हुआ, चिंतन से आसक्ति हुई। तो यदि हम नाम वाणी का गायन करें, नाम वाणी का श्रवण करें और नाम वाणी का चिंतन करें तो श्री जी से अनन्य आसक्ति हो जाएगी। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट।
ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है। तो वैसे भी श्री भगवान से देवर्षि नारद जी ने पूछा, आप कहाँ निवास करते हैं? उनका नाम स्वामी वैकुंठे योगी नाम हृदय चनमे। मैं योगियों के हृदय में भी, ये मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त भाव भरकर मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे गुण गाते, वहां मैं विराजमान रह। नाम वाणी जहां श्याम श्यामाता। तो हमारी श्यामाजू में सहज आसक्ति तब हो सकती है जब हम थोड़ा श्रवण, कथन और दर्शन तीन को सुधार करें। हमारा दर्शन ठीक होने लगे, हमारा श्रवण ठीक होने लगे, हमारा कथन ठीक होने लगे, हमारी वाणी से किसी को दुख भरे शब्द न हो, पाप की चर्चा न हो, प्रपंच वार्ता न हो, कान से हम कोई किसी की निंदा न सुने, कान से हम प्रपंच वार्ता, भोग कथा, ग्राम्य कथा, प्रपंच कथा न सुने, तो हमारी श्रवणेंद्री और वाकेंद्री और रसेंद्री और नेत्रेंद्री, इनका बड़ा साधना में योग है। तो हमारे श्री जी से धीरे धीरे ऐसी अनन्यता होने लगेगी, जैसा हम वाणी जी में कहते हैं कि हमारे माई, तो सब हमारे चीख पड़ते हैं, श्यामाजू को राज, हमारी लाडली जू, हमारी प्यारी जू, ये ठसक आने लगेगी। तो ये बहुत दूर से भी ठसक आ सकती है। हम जो श्रवण करते हैं, जो कथन करते हैं, उसका हमारे मन पर प्रभाव होता है, और जो मन जिस बात से प्रभावित होता है वो ऐसा प्रभावित होता है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। जैसे कोई नशा है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई आदत है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम इसके बिना जी नहीं सकते, उसी को आसक्ति कहते हैं, जिसके बिना हमारा मन कहने लगता है हम जी नहीं सकते। जैसे किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो हम कहते हैं आपके बिना जी नहीं सकते। कोई वस्तु कि भाई हम इसके बिना नहीं जी सकते। कोई स्थान है कि जैसे हम वृंदावन के बिना नहीं जी सकते। ऐसे ही हमारी जब मना स्थिति प्रियाजू में हो जाएगी तो हम प्रियाजू के स्मरण के बिना जी नहीं सकते, हम प्रियाजू के बिना नहीं जी सकते। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। तो ये हुआ श्रवण, कथन, दर्शन और मनन। जब मनन प्रारंभ हो जाता है तब आसक्ति होती है। अभी हमारा मनन जो है वो संसार में है, शरीर में है, भोगों में। तो प्रियालाल पराये से लगते हैं, प्रभु पराये से लगते हैं, ये सब अपने से लगते हैं। और जब ठीक से मनन होने लगेगा तो ये शरीर पराया, अपना ही शरीर ये पर धर्म हो जाएगा और स्वधर्म प्रिया प्रीतम हो जाए। ये प्रकृति का है, मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। ये प्रकृति जनित है और मैं परमात्मा अंश हूं। ये प्रकृति का अंश है, मैं परमात्मा का अंश हूं। बड़ा अंतर है। लेकिन माया का ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि अब जैसे स्त्री शरीर में आप हैं तो आपको 100% ये लगता मैं स्त्री हूं, ये पुरुष शरीर में है तो ऐसा लगता मैं पुरुष हूं। बस यही भ्रम अध्यात्म के द्वारा जब नष्ट होता है तो न कोई न स्त्री है न पुरुष है, एक परमात्म तत्व विराजमान है। और वो परमात्मा का जो हम अंश हैं वही अंशी मेरे प्रीतम है। जहां ये भाव हुआ तो अनन्य निष्ठा जागृत हो जाती है। इसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों में जब हमारा प्रवेश होता है तब अनन्यता आती है। ज्ञान इस बात का कि मैं वास्तविक कौन हूं और किनका हूं, और वैराग्य इस बात का जो प्रभु से विमुख करने वाली बातें उनसे वैराग्य, और भक्ति जिनको हमने अपना माना है, रात दिन आठों पैर उनका चिंतन, उनका दुलार करना, उनके गुण गाना, उनके हो के जीना, बस इसी को भक्ति कहते हैं। इन तीनों से अनन्यता आती है, इन्हीं तीनों से प्रेम की प्राप्ति। और जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो कबीरदास जी कहते हैं, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहे ठिकाना। हम खड़े हैं या बैठे हैं या पड़े हैं या कैसी भी स्थिति है, हम अपने ठिकाने पे रहते हैं, अर्थात इष्ट के चिंतन में रहते हैं। जी आजाद गिरी जी। जी जय जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं कई वर्षों से फोन के माध्यम से आपको सुनता हूं, मुझे उसका बहुत लाभ हुआ है जो वाणी से कहा जाना संभव नहीं है। फिर भी महाराज जी आपकी तरफ से कोई मार्गदर्शन महाराज जी मेरे लिए अभी। ऐसे हम क्या मार्गदर्शन करें, ऐसे कोई किसी मार्ग के विषय में प्रश्न हो तो कह सकते हैं। अगर हमारे हृदय से पूछो तो एक ही बात है, नाम श्वास दो बिलख चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। हमारे मन की पूछो तो हर जीव को, हर शरीरधारी को, हर साधु को पूरा जीवन इसी में लगा देना चाहिए, हर कार्य करते हुए कि हमारी एक भी श्वास नाम से खाली न जाए। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो। पूरा जीवन इसमें लगा दे, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा,
फिर आप खुद देख लेना, तृप्त हो जाओगे। तृप्त होने में जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ने, अब कछु नाथ न चाहे मोरे। नहीं चाहिए प्रभु, आपकी कृपा से जो मिल गया बस यही नाम निरंतर। हमारी तरफ से तो ये अब ये कि किसी मार्ग का अवलंबन आप लिए हो और उसके विषय में कोई समस्या हो तो गुरु प्रताप से जो आता है वो हम आपको बता देंगे। बस ये जी अटूट चिंतन धारा जैसे करते हैं तो 24 घंटे ना हो पाएगा, उसमें बीच बीच में मतलब अचानक से पूर्व की वृत्ति आ जाती है। उसे डिलीट करते रहिए, उसे नकारात्मक भाव और सकारात्मक भाव दोनों मत लाइए, ऐसे डिलीट होता है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे मन में जो पूर्वगत संस्कार रहे हैं, अच्छे या बुरे दोनों आते हैं। ऐसा नहीं कि बुरे बुरे केवल आते हैं, शुभ और अशुभ दोनों कार्य हुए हैं, जन्म जन्मांतरों से हुए। तो असाधक क्या करता है, नाम जप जो ही शुरू करता है तो गंदगी निकलती है शुभ अशुभ विचारों की। अब अगर वो उसमें द्वेष कर बैठा तो वो विचार का संस्कार रुक जाएगा, और राग कर बैठा तो उदासीन, बुरे विचार आ रहे हैं, आपको पता है निकल रहे हैं, शांत, ना अच्छा ना बुरा, वो निकलता चला जाएगा, डिलीट होता चला जाएगा। पर आएगा वो मैसेज सामने आपके, पहले नाम डिलीट करने वाला राधा राधा, तो इतना मन घबराएगा, इतना मन परेशान सा होगा, और वो गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे आकर्षण जो कभी नहीं हुए वो होना शुरू हो जाएंगे। बस उससे तटस्थ रहे, ना अच्छा ना बुरा, और निकल रहे हैं। नाम जब करते जब सब निकल जाएंगे, एक दिन मन बिल्कुल निर्मल शांत। भगवत साक्षात्कार निर्मल मन को होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम हमारे हृदय से कपट है, छल है, दोष है, नाना प्रकार के विकार, वो सब निकालता है। तो वो स्मृति आती नहीं है, वो स्मृति जाती है। तो आने में भी आवे तो गेट में दिखाई देता, और जाए भी तो दिखाई देता है। तो ऐसे नाम जब करते तो ये जा रहे हैं, हम इनको न रोके, न इनको छेड़े, न इनको बोले, अच्छे बुरे सब निकल रहे हैं। जब दोनों निकल जाएंगे तब भगवान के साक्षात्कार के लायक हमारे अंदर भाव आ जाएगा। इसलिए हम उससे डरे नहीं और उसमें चिपके भी नहीं, उसका सुख न ले। जैसे कोई गंदी बात आ रही, वो पूरी सीन आएगी, उसका सुख आएगा आपके सामने, और वो भजन से हटाकर उसमें आसक्त करना चाहेगा। शांत, वो निकलता चला जा रहा है, शांत, और भजन बढ़ाते जाओ, शांत। वो अगर कोई क्रिया हो गई चिंतन के अनुसार तो संस्कार बन गया, अब फिर उसको मिटाने में भजन में समय लगेगा। अगर क्रिया ना होने पावे तो संस्कार मिटते चले जाएंगे और वो दिव्य भागवती पुरुष हो जाएगा, उसके अंतःकरण में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। यही तो आनंद का अनुभव होता है। जहां यहाँ प्रभु प्रकाशित हुए बस डूबा घूमता है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, हृदय में वृंदावन प्रिया प्रीतम, यही प्रकाशित हो जाते हैं। उसको कहीं जाना थोड़ी, जहां बैठा है वो वृंदावन में बैठा है, जो सोच रहा है वो वृंदावन की दिव्य लीला सोच रहा है। पर इसके लिए खूब नाम चाहिए। नाम जपते जपते जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाए, पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, तब हृदय में भगवान प्रकाशित होते हैं। तो पूरा जीवन साधक इसी बात में तो लगा रहता है। तो आप तो साधु वेश में हो, खूब निरंतर नाम में लगे। जैसे कभी प्रभु दर्शन होते हैं ना, तो दर्शन होते उस क्षण नहीं मतलब ये पता लगता कि ये प्रभु, और अगले ही क्षण फिर ऐसा होता। पर अभी क्या है, अविद्या जनित पर्दा तो नहीं हटा ना। जब पर्दा हट जाएगा तो जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कस। जब भगवदानंद की उत्पत्ति एक बार सही में होगी मायातीत, फिर वो कभी हटेगी नहीं। नयनन प्रिय मूर्ति बसे तेह रस राय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। ओ परमानंद में निमग्न रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। वहां थोड़ी के ऐसे झलक दिए चले गए, नहीं, नयनन प्रिय मूर्ति बसे ते रस रहा समाय। अभी त्रिगुण के अंतर्गत की ये सब बातें हैं। अभी आनंद सिंधु का साक्षात्कार नहीं है। अभी जो आनंद अंदर है वो आनंद में कोश का आनंद है। कभी कभी बहुत समय तक भी रहता है, और कभी कभी फिर मतलब ऐसा लगता है कि अब छिने घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति का। कहीं हम उसको पीतल को सोना ना मान ले। अगर हम अल्प सुख में तृप्ति का अनुभव करेंगे तो भूमा सुख का अधिकार खो देंगे। इसलिए अल्प सुख को झाड़ता जाए,
नहीं अभी वो नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी वो नहीं है। तो उस महान आनंद समुद्र में पहुंच गया जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। वो जग रहा है, सो रहा है स्वप्न में अपनी प्यारी जू के पास, हर समय अपने आराध्य देव में तृप्त है। वो स्थिति हमें चाहिए। हमें छुपा छुपी का खेल नहीं चाहिए। हाँ, ये प्रेम है, सीधे सीधे प्रभु को आकर्षित करके अधीन कर लेता है। भगवान अजित को जीतने की सामर्थ्य आ जाती है भक्त में। किससे? प्रेमाधीन मना पूज्यो भक्तानाम अभयंकरा, गोपाल शास्त्र नाम में प्रेमाधीन। भगवान का नाम क्या है? प्रेमाधीन। जब ऐसा प्रेम कि और कछु न सुहाए तिनको, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बस मुझे चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। एक बार अव्यक्त हो परमात्मा को मैं व्यक्त करना चाहता हूं, मैं देखूंगा उसे। देखो खंबे से प्रकट कर लिया नरसिंह भगवान को, पाषाण से भगवान का साक्षात्कार कर लिया। सर्वत्र भगवान है, तो जहां प्रीति से जहां भाव करके पुकारेंगे वहीं भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। यहां चाहेंगे यहां प्रकाशित हो जाएंगे, यहां चाहेंगे यहां प्रकाशित हो जाए। खूब डट के पहले नाम जप करे, रात दिन नाम में अपने चित्त को लगाए, और जो सुख मिलता है उसको भोगे नहीं, उसको छोड़ता रहे। हाँ, तब उस महान सुख में पहुंचता है। अगर उस सुख को स्वीकार कर लिया तो लगने लगेगा कि विश्राम हो गया, तो आपके अंदर आग नहीं पैदा होगी। और आग जरूरी है। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाले दिल आपनो या जा सिर बीती होए। अंतर में एक आग पैदा हो जाए, वो आग तभी बुझेगी जब आपको हृदय से लगा लेंगे। हे प्रभु, अब आप चाहिए, मुझे आपका साक्षात्कार चाहिए। कुछ अच्छा ना लगना, भजन करते हुए भजन के लिए रोना आवे कि अभी वो भजन नहीं हो रहा। रात दिन रोते तड़पते हुए भी हमें लगे कि अभी वैसा रोना नहीं आता जैसा प्रेमियों का होता है। हम सदैव अपने को अधूरा देखें तो हम पूरा हो जाएंगे, और जो थोड़े में पूरा अपने को मान लेता है वो अधूरा बना रहता है। इसलिए हम उस महाप्रेम स्वरूप, बड़ी कृपा है कि भगवत मार्ग में आप चल रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो ये जीवन भगवत साक्षात्कार कर ही ले। अनंत जन्म व्यतीत हो चुके, अब ये जन्म व्यर्थ न जाए। भगवान का साथ हम इसीलिए बहुत सरल भाषा में अपनी कहते हैं कि गृहस्थी में भी भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। आप अपना कर्तव्य करो, पापाचरण मत करो, नाम जप करो, आपको भी भगवत प्राप्ति। जो गृहस्थ में उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का केवल इतना भाव गृहस्थी में आ जाए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और नाम जप करें, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और विरक्त में है सर्वतो भावेन, अकिंचन भाव से भगवान में अपने एक भरोसो एक बल। किसी भगत जगत का भरोसा न रहे, कोई जीवन में मित्र नहीं बनना चाहिए, कोई अपना कहलाने वाला नहीं। विरक्त में एक अपना तो केवल प्रभु, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ऐसा पूरा जीवन हो गया। आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है, और बचपन से 13 वर्ष से निकले थे, आज तक कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे आके करे कि हमारी आपकी दोस्त। और हमारा कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र है, पर कोई हमारा नहीं है। और सबके प्रति भगवत भाव है, पर किसी का ऐसा अपनापन नहीं है कि हमारे ये आए हैं, कभी नहीं। जैसे आप बैठे ऐसे सब बैठे हुए हैं, सबका प्रेम है, सबसे अपनापन। वह हमें यही देखना है, कोई विशेष हमारा ना हो जाए। अगर विशेष हो गया तो वो टांग मारेगा प्रभु के चिंतन में। अगर विशेष केवल प्रभु है तो उठते बैठते चलते फिरते केवल उन्हीं का भरोसा, उन्हीं का चिंतन। कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी जिमि प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिराम। प्रभु जैसे कामी कामिनी में आसक्त होता है, ऐसे मैं आप में आसक्त हो जाऊं। जैसे लोभी धन में आसक्त होता है, हे नाथ ऐसे मैं आपके नाम में आसक्त हो जाऊं। एक एक रुपया जैसे जोड़ता है ना, ऐसे मैं एक एक नाम राधा 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 और ये आपके चरणों में समर्पित करूं आपकी प्राप्ति के लिए। साहिल गुप्ता जी। राधा वल्लभ की जय। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, अब तक का आध्यात्मिक मार्ग गुरु की वाणी के सहारे ही आगे बढ़ा है। बीते समय में आपका सत्संग भी सुनता आ रहा हूँ। सभी सत्संगों एवं गुरुओं की वाणी में नाम जप और गुरु चरण शरण की महिमा के बारे में व्याख्यान किया गया है। मेरा प्रश्न है कि नाम जप के साथ जो गुरु चरणों
को मन व हृदय में निरंतर ध्यान लगाने के बारे में कहा जाता है, उसका भाव मन में कैसे उतारें? सभी गुरुओं की नाम वाणी ही में गुरु के चरणारविंद है, नाम ही गुरु का उपदेश है, नाम ही गुरु का जीवन है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप, गुरु के चरण, गुरु की महिमा, सब कुछ नाम में भरी है। अगर हम निरंतर नाम का ध्यान करते हुए नाम जप कर रहे हैं, असत आचरण त्याग कर रहे हैं, तो निरंतर गुरु का पूजन हो रहा है, निरंतर गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अलग से गुरु का ध्यान करने की जरूरत नहीं, वही गुरु का नाम ही गुरु का स्वरूप है। आप समझ पा रहे हैं? गुरु ने अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलि पद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरु ही तो है ना। नाम जो मिला, गुरु का स्वरूप मिल गया, गुरु का जीवन मिल गया। हम नाम का ध्यान कर रहे हैं, गुरु का ध्यान कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा में है। हमारे द्वारा कोई पापाचरण न हो, गुरु के विरुद्ध आचरण न हो, यही गुरु पूजन है। अगर भजन ना करो और खूब गुरु के चरणों पूजो, माथे में तिलक लगाओ, माला पहनाओ, सच्चा गुरु कभी प्रसन्न होने वाला नहीं। गुरु वही प्रसन्न होगा सच्चा जब उनकी आज्ञा का पालन करोगे। आज्ञा यही है कि तुम्हारा ये जन्म भगवान को प्राप्त हो, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। सच्चाई बात समझो। ये गुरु चरण पूजन का मतलब यही, गुरु के अधीन होकर उनकी आज्ञा का पालन करना। और गुरु ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, यही उनका सबसे बड़ा पूजन है। अगर ये जप ना करो तो बाहरी पूजन करके संसारिक भले संतुष्ट हो जाए, गुरु संतुष्ट होने वाला नहीं। हमारी बात समझ पा रहे हो जी? बाहरी व्यवहार का विशेष अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है अध्यात्म और परमार्थ का। अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित करके निरंतर गुरु प्रदत्त साधन का अनुष्ठान करने वाला बहुत जल्दी सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। गुरु प्रदत्त साधना। वही वाणी में सुना था भाई, गुरु के चरणों की बड़ी महिमा गाई गई भी। हृदय में पहले उसको गुरु को धारो, चरणों को, उसके बाद नाम जप की महिमा। गुरु चरणों के धारण का मतलब है अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित करना। और गुरु चरणों का धारण करने का मतलब क्या है? गुरु को अहंकार समर्पित कर देना। मन वचन कर्म से मैं आपका सेवक हूं, जो आज्ञा हूं वैसे ही मैं चलूं, ये गुरु चरण धारण करना है। अहंकार नहीं, अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित कर दे तो तन समर्पित हो गया, मन समर्पित हो गया, वाणी समर्पित हो गई, अहंकार समर्पित हो गया, तो सर्वस्व समर्पित हो गया। देखो, गुरु बना करके, गुरु का पूजन करके अपना अहम अस्तित्व अलग रखने वाला कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अहम गुरु के चरणों में समर्पित हो गया तो यहाँ गुरु बैठे, यहाँ गुरु बैठे, जबान में गुरु बैठे, सर्वत्र गुरु बैठे, उन्हीं का अस्तित्व रह गया। ये मकान गुरु का है, मेरा अस्तित्व ही नहीं रह गया। समझ रहे ना? ये है सच्चा गुरु चरणों का आश्रय, ये सच्चा गुरु चरणों का ध्यान है। गुरु चरणों का ध्यान एक तरह से बाह्य प्रकृति में, बाह्य स्वभाव में अगर लिया जाए तो भाई गुरु का ये रूप ध्यान करना, उनके चरणों का ध्यान करना मंगलमय बात है। लेकिन इतने से गुरुदेव संतुष्ट होने वाले नहीं। गुरुदेव ने जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, उसका साक्षात्कार करो। तो ये हम उनके चरणों में समर्पित करके रात दिन हम भजन कर रहे। गुरु चरणों का ध्यान, गुरु चरणों का आश्रय का मतलब यही है। अहम का साधनात्मक अगर अहम है तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होनी। तो सबसे पहले गुरु चरणों में हम समर्पित कर दिया, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, और वो जो आज्ञा कर रहे हैं उसके अनुसार हम चल रहे। यही गुरु पूजन है, यही सच्चा गुरु पूजन है। हमारी बात को समझो। उसी शिष्य को गुरु प्राण प्रिय समझते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा समन सुसाहब सेवा। सबसे बड़ी साहब की क्या सेवा है? उनकी आज्ञा पर चलना। आप अपने मन से खूब खवाओ पियाओ, पैर दाबो सब, और उनकी आज्ञा को उल्लंघन कर दो, सच्चा गुरु कभी प्रसन्न नहीं होगा। आप कुछ मत करो, उनकी आज्ञा पे चलो तो वो सदैव प्रसन्न रहेंगे। जो सत्य मार्ग में, अब इस सांसारिक व्यवहार का तो यहाँ कोई गुरु शिष्य के संबंध में प्रवेश ही नहीं है। जो व्यवहारिक है तो वो फिर व्यवहार का ही आदर करेगा, परमार्थ का नहीं, फिर वो गुरु नहीं है। प्रिय शिष्य वही जो आज्ञा का पालन करे। तो गुरु चरणों का तो ऐसा कोई ध्यान नहीं करना, बस नाम जप में ही निष्ठा लगा। अगर आप, हाँ, गुरु चरण का आश्रय, अहंकार को गुरु चरणों में समर्पित और नामाकार वृत्ति कर लो, वही गुरु का स्वरूप है, वही नाम। पूरे गुरु एवं विराजमान है। जैसे गुरु जी कहा जाता है कि जैसे नाम जप चलता है तो उसके बाद धीरे धीरे आपका स्वरूप सामने आ जाता है, गुरु का स्वरूप सामने आ जाएगा आपके मन हृदय। उसी नाम में, जैसे हम कह रहे हैं राधा, सच्चा गुरु राधा जो है, लाल जो है, बात समझो, ये गुरु का ढांचा है यार। ये नाशवान है, ये आज है कल ये राख हो जाएगा, ये ध्यान करने लायक नहीं है। बात, हमारी बात को अंदर से समझो। ये पांच भौतिक ढांचा है, इसके अंदर गुरु विराजमान है। वो राधा राधा जब जपोगे, राम राम जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, उसी नाम से गुरु का प्रकाश होगा। हो सकता है यही रूप प्रकाशित हो जाए, पर वो ये रूप पांच भौतिक नहीं होगा, वो चिदानंद होगा।
हो सकता है इसका भावदेह प्रकाशित हो जाए, हो सकता है इसका इष्ट देव प्रकाशित हो जाए, तीनों भी हो सकते हैं। इष्ट में जब प्रकाशित होंगे तो किशोरी किशोर होंगे, भावदेव में होंगे तो गुरु सहचरी रूप में होंगे, और अगर साक्षात इस प्रकट रूप में होंगे तो वो भी चिदानंद होगा, वो पार्थिव नहीं होगा जो ध्यान में आएगा नाम के प्रभाव से। तो हम नाम पर ज्यादा ध्यान दें, गुरु की आज्ञा पर ज्यादा ध्यान दें, गुरु उसी से प्रसन्न होंगे। गुरु चरणों का पूजन, उनकी आज्ञा का पालन करना है, जो हम अभी तक समझ रहे हैं। हाँ, गुरु आज्ञा का, बड़े बड़े संतों से जो समझा है, गुरु चरण, अब गुरु के समीप जाना, प्रणिपात होना, ये तो स्वाभाविक व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये व्यवहारिक क्रिया है। तो गुरुदेव के चरणों का ध्यान करने का मतलब अहम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, और गुरुदेव ने जो उपदेश किया ध्यान का, चिंतन का, हम उसी का ध्यान, उसी का चिंतन करें। वो गुरुदेव का स्वरूप है, वो गुरुदेव का जीवन है, गुरुदेव का प्राण है। ये स्वरूप नहीं गुरुदेव का, ये रूप है। नाम जप करते हुए जी ध्यान किसका करें जी? नाम का ही ध्यान। वैसे हमारी तो प्रायः यही प्रार्थना रहती कि नाम का ही ध्यान करो, नाम से ही रूप प्रकाशित हो जाएगा। करते हो कि नाम को सामने रख के। हाँ, तो उससे आप देखोगे उसमें जो चाहोगे, गुरु रूप चाहोगे, गुरु रूप, इष्ट रूप चाहोगे, इष्ट रूप वही प्रकाश में ज्योति स्वरूप परमात्मा गुरुदेव या इष्ट रूप में प्रकाशित हो जाएगा। तो गुरु का मतलब ध्यान, अगर आपकी भावना है तो नाम जप करते हुए गुरु के इसी रूप का ध्यान करो, क्योंकि भावना का सारा खेल है। बकाया गुरु का ये रूप स्थायी नहीं है, ये पहले नहीं था और ये बाद में नहीं रहेगा, तो बीच में होते हुए भी इसकी सत्ता नहीं है। जो गुरु है वो था, वो है, वो रहेगा। वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में व्याप्त। गुरुदेव की परिभाषा क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यही गुरुदेव नहीं है, चराचर जगत में गुरुदेव व्याप्त है। वो भगवान है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो मुझे नाम जब करोगे तो आ जाएगा समझ में, गुरु का स्वरूप समझ में आ जाएगा। प्रगट में देखो, जब हम भाव को नहीं समझ पाते तो इसी में लोग फंस जाते हैं, कई तरह से फंस जाते हैं। नहीं फंस जाते हम, मतलब उस बात को बहुत सफाई से उसको हम रखना चाहते हैं। सफाई से इसलिए कि भावुकता वालों में ठेस पहुंच सकती है, हम निषेध नहीं कर रहे, पर यही केवल गुरु पूजन इतना ही ऐसी बात नहीं है। इतने ही गुरु पूजन प्रायः वर्णन किया गया महापुरुषों ने। उनकी आज्ञा, उनकी अंतरात्मा से जो निकला हुआ मंत्र, उनका जो उच्छिष्ट मिला नाम, उसको सिद्ध करो, उसको जपो, उसको निरंतर मनन करो। और गुरु कह दें जरूरत हो तो उनके पैर दबा दो, उनको कपड़ा, उनको भोजन, उन जरूरत है उनकी, हम सेवा में है, लेकिन सच्ची सेवा गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। और गुरु आज्ञा यही है कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो हमारे आपके संबंध का मतलब क्या रहा? गुरु शिष्य के संबंध का मतलब क्या है? शिष्य को भगवत प्राप्ति हो जाए। वो कैसे होगी? निरंतर भजन से होगी, अच्छे आचरण से होगी, अच्छी भावनाओं से होगी। अगर ऐसा लगता है तो अपने गुरु के रूप का ध्यान करते हुए नाम जप करो। जब आगे चलोगे तो गुरु के स्वरूप को समझ जाओगे। तो गुरु जी क्या, जैसे हमारे इन धर्मों के अंदर, जैसे सिख धर्म में, और जहां तक हम परमात्मा में चले आगे, गुरु वाणी रूप में माना गया है। अंदर वाणी, अब देखो आगे आगे नहीं बात वही, हाँ आ गई ना बात कि गुरु वाणी मानो, वाणी अंदर जो हाँ, जो निरंतर जाप चल रहा है अंदर। बस वही बात, सार बात वही बात बता रहे, घुमा घुमा के हम वही बात बता तो रहे। गुरु जी निरंकार को भी हम पूछ सकते हैं, जैसे बच्चा निरंकार और साकार का मतलब समझो। जैसे अगर साकार रूप से शब्द गुरुवाणी में ना लिखे होते, वो साकार है, तो आप निराकार को कैसे जान पाते? आप समझना, साकार गुरुवाणी को स्वीकार करो तो निराकार को भी जान जाओगे और साकार को भी जान जाओगे। साकार रूप में वाणी प्रकट हुई, पूज्य श्री परम गुरु नानक साहब जी साकार रूप धारण किया, फिर शब्द बोले तो उनके शब्द जो अमृत है वो साकार रूप में लिखे हैं कि नहीं लिखे? गुरु ग्रंथ साहब साक्षात गुरु रूप में विराजमान है कि नहीं विराजमान? तो गुरु का सेवन साकार करने से, साकार गुरु का आदर करने से, साकार गुरु वाणी का चिंतन करने से जो अकाल पुरुष है, परमेश्वर है, वो अनुभव में आ जाता है। निराकार का चिंतन थोड़ी होता है, जिसका आकार ही नहीं तो चिंतन क्या करोगे? आप समझ पा रहे हो? चिंतन तो आकार का होगा ना, आकार के चिंतन से वो अपना स्वरूप प्रकाशित करेगा। जो अकाल पुरुष है, जो ओंकार है, जो निरंजन है, उसका अनुभव हो जाएगा, पर होगा साकार से। समझ पा रहे हैं आप? वाणी भी तो साकार है। हम साकार वाणी का चवर करते हैं, बंधन करते हैं, हम आदर करते हैं, तो हम निराकार तक पहुंच जाते हैं।
ये सवाल हल हो जाएगा। मानी संख्या तो सवाल हल हो जाएगा। ये बात समझ। और इस देश की सेवा कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, बट मन विचलित रहता है, हमेशा लग रहा है किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। नहीं, मन को आनंद चाहिए। एक ध्यान रखना, तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। शरीर राष्ट्र सेवा में है, पर मन को आनंद की भूख रहती है। सबके मन को, आपको ही नहीं, पूरे संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही वो सब सुख प्राप्ति के लिए हो रही। आप हमारी बात को गौर से देखना, जितनी भी क्रियाएं हो रही चींटी से लेकर सबका उद्देश्य सुख प्राप्ति करना, सुख भोगना, सबकी चाह है। आप इस विषय पर सहमत है? सबकी सब क्रियाओं का उद्देश्य सुख प्राप्ति है, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ता है। इस बात को भी आप समझ रहे हैं ना? सुख प्राप्ति की चाह से सब क्रियाएं कर रहे हैं। जितनी जेल भरी है वो सुख प्राप्ति की चाह की क्रियाओं से ही भरी है। जितने पाप होते हैं वो सुख प्राप्ति की चाह की क्रिया से ही होते हैं। आप ध्यान दे रहे हैं ना? इसका मतलब है सुख की तो चाह है, पर चेष्टा गलत है, मार्ग गलत है। तो जेल है, रोग है, नरक है, पाप है, दुर्गति है। लेकिन चाह पकड़ी गई सबके अंदर सुख की, सुख भोगने की। अब जो हमारा राष्ट्र सेवा में रहे, आपने कहा मैं सब कुछ करता हूं पर मेरा मन अशांत है, तो वो नहीं करते हो जिससे मन शांत हो। सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो। हम इसीलिए कई बार अपने राष्ट्र सैनिकों को सम्मानित भाव से, पूज्य भाव से, आदर पूर्वक ये कहा कि मन को जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये शत्रु परास्त कर रहे, इनके लिए बाहरी राइफल काम नहीं करेगी। बाहर से आए हुए शत्रु पर हम विजय अपने अस्त्र बल से, बौद्धिक बल से प्राप्त कर, लेकिन आंतरिक जो अटैक हो रहा है हमारे अंदर, उसको आध्यात्मिक बल से ही मार सकते हैं, और कोई बल नहीं है। ये जो मन अशांत है, इसको कैसे, इसे अध्यात्म बल से सुधारना है। ज्यादा अध्यात्म बल के लिए कोई ये करने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, आरती, ये अध्यात्म का एक बाहरी अंग है। जो अध्यात्म है वो चिंतन प्रदान होता है। हमारी हर बात को समझते जाना कि अब हमारे पास टाइम नहीं कि मैं आरती करूं, मैं वो कर नहीं रहा। मेरे पास टाइम नहीं कि भगवान को विराजमान करके पूजूं, वो मैं कह नहीं रहा, क्योंकि एक बाहरी अंग है। ये अध्यात्म का वास्तविक जो पूर्ण अंग है वो चिंतन है। अगर हमारा नाम चिंतन होने लगे भगवान का, और उसका अधिक अभ्यास बढ़ने लगे, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक पावर आ जाएगा जो हमारी बुद्धि को कंट्रोल करेगा। इस पूरे सिस्टम को, शरीर के सिस्टम को बुद्धि कंट्रोल करती है। शरीर एक रथ है रूपक में, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, और बुद्धि उसका सारथी है। पूरा कंट्रोल करने वाला बुद्धि है। अगर वही बेवकूफ हुआ, सारथी ड्राइवर ही बेवकूफ हुआ, तो एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगेगी। या वो नशे में हुआ तो वो मार देगा हमको। तो हमारी बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि को कंट्रोल करने वाला विवेक नहीं, अध्यात्म का। हमारी बुद्धि अगर ठीक कंट्रोल न करे, हम अपने को छूट कर देंगे। बहुत हो गया यार, कितना सहे, क्या क्या वो दिमाग। इसके लिए अध्यात्म बल चाहिए। अगर हम निरंतरता नाम जप करने का अभ्यास करें, और हमारा सोच कि हम जो भी जितना भी समय दे रहे हैं भगवान की पूजा है, भारत की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये हमारे भगवान की पूजा है, और सच्ची मानिए भगवान की पूजा है। अगर आप बंदूक से सेवा कर रहे हैं, तो मैं माला से सेवा कर रहा हूं अपने राष्ट्र की। हर समय नाम जप करते हुए, भजन करते हुए, मेरा राष्ट्र सुखी हो। तुम बाहरी शत्रुओं से रक्षा कर रहे हो, हम आंतरिक शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं। हम तुम्हारे अंदर के शत्रुओं से लड़ने की बात तुम्हें बता रहे हैं। आंतरिक बल तुम्हें प्रदान, ऐसा नहीं जैसे आप हमारे पास आए तो ये खाली नहीं जाएगा। आपको एक आध्यात्मिक बल मिलेगा, एक जो आप खुद अनुभव करेंगे, एक जो यहाँ एक शांति मिलेगी आपको, एक जो एक आनंद जैसा मिलेगा, वो आपको किसी क्रिया से नहीं मिलेगा, क्योंकि भागवतिक है, ये भजन के प्रभाव से। हम भी सेवक है राष्ट्र के, और आप भी सेवक है। बस बात इतनी संभालनी है कि मन को खुराक चाहिए आनंद, और ये छोटे मोटे आनंद में टिकने वाला नहीं। जैसे पुरुष शरीर या स्त्री शरीर, इसमें मन हमारा कहता है इस शरीर में सुख है,
लेकिन बहुत बार उस शरीर का सेवन करने के बाद मन कहने लगता है नहीं इसमें नहीं उसमें, इसमें नहीं इसमें। आप इसकी चाल को पकड़ते जाइए। अर्थात जितने भी भोग भोग लिए जाए ये कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भोगानंद नहीं चाहता है, भगवदानंद चाहता है। पूरा जीवन भोगते हो जाता है पर ये शांत नहीं होता। इसलिए हमारी प्रार्थना है एक बार इसको गलत रास्ते से रोककर नाम में लगाइए और राष्ट्र सेवा को भजन समझिए और परिवार को अपना भगवान मानिए। परिवार को भी अपने परिवार में भगवत भाव रखो। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरे बूढ़े माता पिता मेरे लिए हर समय चिंतित रहते हैं। मुझे हर चेष्टा उनके सुख के लिए करनी है, राष्ट्र सुख के लिए करनी है। अभी आनंद का अनुभव आने लगेगा यदि अध्यात्म चिंतन में नाम चलाने लगो। इसलिए हम सबसे कहते क्या जाता है, हम कहते कभी माला मत पकड़ो, अभ्यास करो। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो रहा, हम तो राधा 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 जो नाम प्रिय हो। फिर आप देख लेना आनंद की उफान आती है। 2 किलोमीटर में सुबह रात्रि में जब हम आए ठसाठस 2 किलोमीटर भरे हुआ था। सबको देखना, सबको प्रणाम करना, सबको आनंद प्रदान करना, ये फ्री नहीं होता, ये अंदर से दिया जाता है। वो नाच पड़ता है, सामने वाला देखते ही नाच पड़ता है। हमको हीरो है क्या, हम कोई अभिनेत्री है क्या कि हमको देखकर कोई खुश हो जाए? बाबाजी है यार। किस बात से? अध्यात्म सुख से। और या कोई आनंद से नाच रहा है। दो ही बातें हुई, या तो प्रेम में रो रहा है या आनंद में वो नाच रहा है। क्यों? अध्यात्म। तो वही अध्यात्म मन को विश्राम देगा, मेरी बात मान लो। इसलिए नाम जप कीजिए, परिवार से बहुत प्रीति रखिए। परिवार के लिए तुम्हारा ये राष्ट्र सेवा का जीवन जो है, राष्ट्र सुख का जीवन जो है, वो परिवार के लिए बहुत सुखदायक है। इसे कभी कोई ऐसा कार्य ना होने पावे जिससे आपके परिवार को दुख हो, हमारे राष्ट्र की हानि हो। इसलिए खूब नाम जप। नाम के बिना आप अध्यात्म बल नहीं प्राप्त कर सकते, और अध्यात्म बल के बिना मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप परिवार से दूर हैं। आप कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं, आपका परिवार का प्रेम आपको खाएगा अंदर से, वो आपको तोड़ेगा। फिर राष्ट्र प्रेम लघु हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप विक्षिप्त होने लगेंगे, आप असंतुष्ट होने लगेंगे। यार क्या जिंदगी है, 2 महीना हो गए ना घर गए ना किसी से मिले, या 8 महीना हो गए या 10 महीना हो गए। ऐसा नहीं, आप एक संत हैं, पक्का मानिए। हम सैनिक का इसीलिए सम्मान करते हैं संत की तरह, क्योंकि हमने वो जिंदगी जी है गंगा के किनारे। वही जिंदगी आप राष्ट्र सेवा में जी रहे हैं। कहीं भी पहाड़ में लगा दिए, कहीं भी लगा दिए, महीनों अपने परिवार से दूर, जैसी व्यवस्था हुई उसमें जीते हुए आप खड़े। ये सब अंदर के नहीं जानेंगे, अंदर जो आनंद ले रहे हैं ना वो तो नहीं जानेंगे। गाड़ी है, बंगला है, अंगरक्षक है, सब व्यवस्था है। आप एक संत हैं तो आप सैनिक रूप में रह रहे हैं। आपको हर कष्ट सहना है हमारे राष्ट्र के लिए, पर नाम जब करो तो अध्यात्म बल आपकी रक्षा कर लेगा, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो, आप परिवार से दूर हैं, आप विक्षिप्त हो जाएंगे जब काम सताएगा आपको। जब आपके परिवार का मोह आएगा तो आपको विक्षिप्त कर देगा, और वही भजन बल आपको उस विक्षिप्तता से बचाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए और प्रसन्न। लाओ सबको तो श्री जी के प्रसाद अच्छे वाले वस्त्र पहन लाओ, और सखियों को चुनरी उड़ा दो, सखियों दे दो सबको, सबको पहले सबको। हम हृदय से सम्मान करते हैं आपका, और हृदय से मंगल कामना आपकी मनाते हैं। आप स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रह के हमारे देश में, जो हमारे देश की सेवा में, और अपने परिवार को सुख देने की भावना में रहिए। आपके आचरण ऐसे होने चाहिए, आपके परिवार को सुख हो, हमारी राष्ट्र सेवा बने। आप सभी एक बार वो भी बोल दो, वंदे मातरम। भारत माता की ये हमारी छाती का आनंद। जय हिंद।